Assalamualaikum and I welcome you in the fourth lecture of HTML. HTML में एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इस लेक्चर में हम डीपली लर्न करेंगे. चलें जी स्टार्ट करते हैं. An HTML element usually consists of a starting tag, closing tag and content between them. एग्जाम्पल में आप पैराग्राफ टैग को देख सकते हैं. लेफ्ट साइड पे जो पी टैग आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो स्टार्टिंग टैग है और राइट साइड पे स्लैश के साथ जो पी टैग आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो क्लोजिंग टैग है. हमने कंटेंट को लॉक किया है स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग में. चलें अब दोबारा बढ़ते हैं एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ कि एलिमेंट्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं स्टार्टिंग टैग पे, क्लोजिंग टैग पे और उस कंटेंट पे जो इन टैग्स के दरमियान में आ रहा होता है. यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग टैग भी मौजूद है, क्लोजिंग टैग भी मौजूद है और दरमियान में कंटेंट भी मौजूद है. तो हम इसे HTML एलिमेंट कह सकते हैं. अब इस एलिमेंट का क्या नाम होगा? एलिमेंट का नाम टैग नेम से ही रिलेट करता है क्योंकि इस टैग का नाम पैराग्राफ टैग है या पी टैग है, इसीलिए इस एलिमेंट का नाम पी एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट है. इसी तरह अगर हम यहाँ पे हेडिंग का कोई टैग यूज़ करते लाइक H2 टैग यूज़ करते, हमारे पास स्टार्टिंग टैग भी मौजूद होता, क्लोजिंग टैग भी मौजूद होता और दरमियान में कंटेंट भी मौजूद होता, तो हम उसे H2 एलिमेंट कह सकते थे. अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की कि एट्रीब्यूट्स को HTML के टैग्स में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की और फिर टैग नेम राइट किया. इसके बाद हमने एक स्पेस दी और एट्रीब्यूट नेम राइट किया. फिर इक्वल टू साइन और डबल कोटेशंस में वैल्यू पास करेंगे इस एट्रीब्यूट की. फिर हम इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. इसी तरह स्लैश के साथ टैग नेम राइट किया और हमारा टैग क्लोज भी हो गया. चलें जी एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स को अब कोडिंग सेशन में अचीव करते हैं. सबसे पहले हमने नोटपैड जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर है उसे ओपन करना है. फिर हमने HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करना है. मेरा हर एक लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है. अगर आप कोई भी लेक्चर समझने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर को वॉच करें, वो लेक्चर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. वेरी फर्स्ट लाइन पे हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करते हैं. इसके बाद HTML का रूट टैग यानी कि HTML टैग राइट करते हैं. HTML टैग में सबसे पहले हेड टैग आता है. और हेड टैग के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं. मैं अपने इस वेब पेज का टाइटल डिफाइन कर देता हूं कि एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. मैंने यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर दिया एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रहा है. इसके बाद हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं. जितना भी कंटेंट हमें अपने वेब पेजेस पे डिस्प्ले हो रहा होता है उस कंटेंट को बॉडी टैग के अंदर ही राइट किया जाता है. इसे सेव करते हैं. कंट्रोल S प्रेस करें या आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं. मैं इस फाइल को डेस्कटॉप की लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया. अब यहाँ पे मैं फाइल का नेम डिफाइन करता हूँ. मैं फाइल को नेम दे देता हूँ कि elements.html. .html की एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि ये फाइल एक HTML फाइल है. इसे सेव किया और हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी एलिमेंट्स के नाम से, तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल मौजूद है. इसे ओपन करें. क्योंकि अभी तक हमने बॉडी टैग में कुछ भी कंटेंट राइट नहीं किया इसलिए हमारा वेब पेज ब्लैंक है. लेकिन हम टाइटल टैग में अपने इस वेब पेज का टाइटल डिफाइन कर चुके हैं. सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ पे टैब ओपन हुई है वहाँ पे आप वो कंटेंट लिखा हुआ देख सकते हैं जो कंटेंट हमने टाइटल टैग के अंदर डिफाइन किया है. टाइटल टैग में हमने अभी अभी डिफाइन किया था एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. अब बॉडी टैग में कुछ राइट करते हैं. लाइक मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ उर्दू IT एकेडमी. मैंने यहाँ पे कंटेंट राइट किया उर्दू IT एकेडमी.
इसे कंट्रोल एस किया या फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं। अपना वेब पेज एक बार फिर से रिलोड किया तो देखें जो कंटेंट अभी अभी हमने h2 टैग में राइट किया है वही कंटेंट हमें डिस्प्ले हो रहा है अपने इस वेब पेज पे। ये कंटेंट हमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस कंटेंट को सेंटर में डिस्प्ले करूं, तो किसी भी कंटेंट को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है जिसे हम सेंटर टैग कहते हैं। तो अब इस कंटेंट को हम सेंटर टैग से लॉक कर देते हैं। ये स्टार्टिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग था। इसे दोबारा कंट्रोल एस किया और पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। देखें अभी अभी हमने h2 टैग को सेंटर टैग से लॉक किया है, इसीलिए हमारा ये कंटेंट सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। अब दोबारा एक बार फिर से कोडिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मैं एक बात आपको समझाने जा रहा हूँ, इसे ज़रा गौर से समझिएगा। देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। हमारे पास स्टार्टिंग टैग भी मौजूद है, क्लोजिंग टैग भी मौजूद है और दरमियान में कंटेंट भी मौजूद है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक HTML का एलिमेंट स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग और दरमियान में आने वाले कंटेंट पे मुश्तमिल होता है। तो ये लाइन HTML एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए हम इसे HTML का एलिमेंट कह सकते हैं। अब इस HTML एलिमेंट का नाम क्या होगा? इस एलिमेंट का नाम होगा h2 एलिमेंट। अब दोबारा गौर करें कि ये तो कंटेंट है h2 टैग का, ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटर टैग की बात करें तो सेंटर टैग का कंटेंट ये कंप्लीट लाइन है। बेशक ये कंटेंट टैग्स पे मुश्तमिल है, लेकिन सेंटर टैग के लिए तो ये कंटेंट हुआ ना। अब सेंटर टैग भी हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग टैग भी मौजूद है, क्लोजिंग टैग भी मौजूद है और दरमियान में कंटेंट भी मौजूद है। लेकिन सेंटर एलिमेंट को हम जस्ट एक एलिमेंट नहीं कह सकते, ये एक नेस्टेड एलिमेंट है, क्योंकि टैग्स के अंदर यहां पे टैग्स यूज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम HTML के रूट टैग की बात करें तो सारे टैग्स रूट टैग्स के अंदर ही राइट किए गए हैं। लाइक हमारे पास HTML के रूट टैग में यानी कि HTML एलिमेंट में हमारे पास हेड एलिमेंट भी मौजूद है, इसके बाद हमारे पास बॉडी एलिमेंट मौजूद है। अब हेड एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक और एलिमेंट मौजूद है जिसे टाइटल एलिमेंट कहते हैं। ये है स्टार्टिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग और ये है कंटेंट, इसीलिए इसे हमने टाइटल एलिमेंट कहा है। अब हम बॉडी टैग की यानी कि बॉडी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग था। इसके अंदर हमारे पास ये सब कंटेंट मौजूद है। अब इस कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये कंटेंट भी दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। इस सारी डिस्कशन से हम ये बात कर सकते हैं कि HTML के एक एलिमेंट के अंदर मजीद एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स को हम जस्ट एलिमेंट्स का नाम नहीं देंगे, बल्कि इन्हें हम नेस्टेड एलिमेंट्स का नाम देंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ h2 एलिमेंट को ही सेंटर टैग से लॉक किया है। तो सेंटर टैग जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, यानी कि कंटेंट को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये फंक्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट पे ही परफॉर्म होगी जिस कंटेंट को हमने h2 टैग से लॉक किया है। अब इस सेंटर टैग को हम h2 टैग के बाद भी राइट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां से इसे कंट्रोल x यानी कि कट कर लिया और यहां पे इसे पेस्ट कर दिया। अब हमने h2 टैग के अंदर लॉक कर दिया है सेंटर टैग को, लेकिन जिस कंटेंट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं सेंटर टैग में, उस कंटेंट को भी हमने सेंटर टैग से लॉक कर दिया है। तो इस कंडीशन में भी आउटपुट रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा और कंटेंट सेंटर में ही डिस्प्ले होगा। फाइल में जाके इसे एक बार फिर से सेव करते हैं और अपने पेज को दोबारा रिलोड करते हैं, तो देखें कोई भी पेज में चेंजिंग नजर नहीं आई हमें। इस कंटेंट पे हम दो किस्म की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर एक, सबसे पहली जो हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं वो h2 टैग की फंक्शनैलिटी है, यानी कि हम इस कंटेंट को सेकंड हेडिंग की शेप में डिस्प्ले करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद जो दूसरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है हमारे इस कंटेंट पे,
वो सेंटर टैग की फंक्शनैलिटी है। इस फंक्शनैलिटी से हमारा ये कंटेंट सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की। आपको HR टैग के बारे में तो यकीनन पता होगा कि HR टैग को हम हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइल में जाके इसे अब सेव करें और एक बार फिर से अपने पेज को रिफ्रेश या रिलोड करें तो देखें अभी अभी हमने H2 टैग के बाद HR टैग को राइट किया है। तो एज अ रिजल्ट भी हम देख सकते हैं जिस कंटेंट को हमने लॉक किया हुआ है H2 टैग और सेंटर टैग से, उस टैग के बाद HR टैग की फंक्शनैलिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। अब हम इस लाइन पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से। एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि जहां से टैग स्टार्ट हो रहा होता है वहां पे टैग नेम के बाद और एंगल ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हम एट्रीब्यूट नेम राइट करते हैं। हम एट्रीब्यूट्स की मदद से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज कर देंगे, इसकी विड्थ कम कर देंगे और इसका साइज जो है बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम जो एट्रीब्यूट पास करते हैं वो है कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट से क्या होगा? कलर एट्रीब्यूट से हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसमें एज अ वैल्यू कलर पास कर देता हूं रेड। इसे दोबारा कंट्रोल S करें। अब वेब पेज की तरफ हम बाद में बढ़ते हैं। पहले इस सिंटैक्स को मैं दोबारा अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, इसके बाद टैग नेम यानी कि HR और फिर हम एट्रीब्यूट नेम राइट करते हैं। यहां पे हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट HR टैग में हॉरिजॉन्टल लाइन को कलर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू साइन और इसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर हम एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू पास करते हैं। अब हम बढ़ते हैं वेब पेज की तरफ। इसे रिलोड किया दोबारा। अभी अभी हमने कलर एट्रीब्यूट में वैल्यू पास की थी रेड, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है। हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी स्क्रीन की 100% विड्थ को कवर कर रही है। मैं चाहता हूं कि स्क्रीन का 20 या 30% जो है वो ये विड्थ कवर करे। तो अब हम अपने HR टैग में विड्थ एट्रीब्यूट पास करते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं 20% विड्थ को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे 20% वैल्यू पास कर दी विड्थ एट्रीब्यूट की। इसे दोबारा कंट्रोल S किया और पेज को एक बार फिर से रिलोड किया तो देखें अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें स्क्रीन के सिर्फ और सिर्फ 20% पे डिस्प्ले हो रही है। अब जो विड्थ हमने पास की है वो है 20%। तो 100 में से अगर 20 माइनस करें तो पीछे 80% बच गया, यानी कि हमने 80% विड्थ अपनी इस हॉरिजॉन्टल लाइन की माइनस कर दी है। अब ये 80% एक ही साइड से माइनस नहीं हुई, 40% राइट साइड से माइनस हुई है और 40% लेफ्ट साइड से माइनस हुई है। इसीलिए हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर टैग की वजह से सेंटर में डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोडिंग सेशन में आप देखें एक बार फिर से, हमने सेंटर टैग में सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट को लॉक किया है। किस कंटेंट को? इस कंटेंट को, उर्दू IT एकेडमी। तो ये सेंटर टैग वाली फंक्शनैलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट पे ही परफॉर्म होगी। बाय डिफॉल्ट हम जब भी HR टैग की विड्थ कम करते हैं तो वो विड्थ जस्ट एक ही साइड से कम नहीं होती बल्कि दोनों साइड से कम होती है। अब हम HR टैग में एक और एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसे साइज एट्रीब्यूट कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हाइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो 1 पिक्सल होती है। इस हाइट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम साइज एट्रीब्यूट में वैल्यू पास कर देंगे जितना भी हम इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं। साइज एट्रीब्यूट में वैल्यू को पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4 राइट कर दिया एज अ वैल्यू, तो मैं चाहता हूं कि HR टैग की जो हाइट है या जो उसका साइज है वो 4 पिक्सल्स हो जाए। इसे दोबारा कंट्रोल S किया और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया तो देखें आप अब देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज जो है यानी कि इसकी हाइट बढ़ चुकी है। मैं इसे मजीद बढ़ाता हूं ताकि आप इसे मजीद अच्छी तरह से समझ सकें। इसे कंट्रोल S किया एक बार फिर से और दोबारा से अपना वेब पेज रिलोड किया। देखें
अब ये जो हाइट या साइज हमें नजर आ रहा है अपनी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो 10 पिक्सल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने साइज एट्रीब्यूट में 10 वैल्यू पास की है। 10 वैल्यू का मतलब है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज जो है वो 10 पिक्सल्स हो जाए। मैंने आपको अभी अभी कहा था कि जब भी हम विड्थ को कम करते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो वो विड्थ लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली माइनस होती है। यानी कि अगर हम 20% विड्थ चाहते हैं अपनी इस लाइन की, तो पीछे 80% विड्थ बची जिसे हमें लेस करना होगी। अब वो 80% एक ही साइड से लेस नहीं होगी, 80% में से 40% यानी कि इसका हाफ राइट से माइनस होगी और 40% लेफ्ट से माइनस होगी। इसी वजह से हमें अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में नजर आ रही है। अब मैं इसे चाहता हूं कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अलाइन कर दूं लेफ्ट, या इसे मैं अलाइन कर दूं राइट। तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसे हम अलाइन एट्रीब्यूट कहते हैं। तो अलाइन में हम 3 वैल्यूज पास कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सबसे पहले लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले करना चाहता हूं। इसे कंट्रोल एस किया और इस पेज को एक बार फिर से रिलोड किया, तो देखें अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी अलाइन एट्रीब्यूट में लेफ्ट वैल्यू पास की है। अब मैं चाहता हूं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं राइट साइड पे अलाइन कर दूं। अब हम लेफ्ट की जगह राइट को एज अ वैल्यू पास कर देते हैं। इसे एक बार फिर से कंट्रोल एस किया और पेज को रिलोड किया, तो देखें अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें अपने इस वेब पेज की राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने अलाइन एट्रीब्यूट में राइट वैल्यू पास की है। राइट वैल्यू की वजह से ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही है। मैं इसे दोबारा सेंटर में डिस्प्ले करना चाहता हूं। सेंटर में दोबारा डिस्प्ले करने के 2 मेथड्स हैं। एक ये कि हम अलाइन एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू ना पास करें, और दूसरा ये कि हम अलाइन एट्रीब्यूट में सेंटर वैल्यू पास कर दें, क्योंकि मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में ही डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर हम इसे अलाइन भी करना चाहें सेंटर में तो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अलाइन एट्रीब्यूट में अब वैल्यू पास कर दी सेंटर। इसे कंट्रोल एस किया एक बार फिर से और अपने वेब पेज को रिलोड किया एक बार फिर से, तो देखें क्योंकि अभी अभी हमने अलाइन एट्रीब्यूट में सेंटर वैल्यू पास की है, इसीलिए हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। हमने ये तमाम एट्रीब्यूट्स HR टैग में राइट किए हैं, इसीलिए हम इन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक ही HR टैग पे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि हर एक एट्रीब्यूट को हर एक टैग के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। अगर अब मैं इन सब एट्रीब्यूट्स और इनकी वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करके किसी और टैग में राइट कर दूं, तो उन टैग्स में ऐसी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं होंगी। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट टैग्स के लिए डिफरेंट होते हैं, लिहाजा हम सेम एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट टैग्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब हम बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी टैग के अंदर हमारे पास जितना भी कंटेंट आ रहा है टेक्स्ट शेप में, बेशक वो किसी हेडिंग टैग में राइट किया गया है या वो पैराग्राफ टैग में राइट किया गया है और या वो किसी भी और टैग में राइट किया गया है, अगर किसी भी शेप में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और हम उस टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट को कलर करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज होता है। इस एट्रीब्यूट से होगा ये कि बॉडी टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा होगा, जिस मर्जी टैग में बेशक वो टेक्स्ट राइट किया गया हो, तो ये एट्रीब्यूट उस टेक्स्ट को कलर कर देगा। मैं इसमें कलर एज अ वैल्यू पास कर देता हूं रेड। तो होना तो ये चाहिए कि हमारे इस बॉडी टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि इसमें तो सिर्फ वही टेक्स्ट आ रहा है जो H2 टैग के अंदर राइट किया गया है। अब इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाना चाहिए, तो हम इसे कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इस टेक्स्ट का कलर रेड होता है या नहीं। अपने वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड किया, तो देखें अभी अभी हमने बॉडी टैग में टेक्स्ट एट्रीब्यूट पास किया है। मैंने आपको ये भी बताया कि टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी टैग में आने वाले हर किस्म के टेक्स्ट को कलर कर देता है। मैं मजीद एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, जिसकी मदद से ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग राइट कर देता हूं और इसमें कुछ कंटेंट राइट करता हूं। मैं कंटेंट यहाँ पे राइट कर देता हूं कि UITA स्टैंड्स फॉर
मैंने यहाँ पे कंटेंट राइट कर दिया कि UITA स्टैंड्स फॉर उर्दू IT एकेडमी। इसे कंट्रोल S किया और क्योंकि देखें ये P टैग भी जो है वो बॉडी टैग के अंदर ही आ रहा है और हमने बॉडी टैग में एट्रीब्यूट पास किया है टेक्स्ट रेड, तो ये जो रेड टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी है वो P टैग पे भी परफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी मैंने बताया कि टेक्स्ट आ रहा होता है बॉडी टैग के अंदर उस सब टेक्स्ट को कलर कर देता है ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट। इसे कंट्रोल S किया और आप दोबारा से एक बार इस वेब पेज को रिलोड करें तो देखें हमारे पास ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अभी अभी हमने इस कंटेंट को पैराग्राफ टैग में राइट किया है और ये कंटेंट हमारे पास रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये पैराग्राफ टैग लॉक है बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट पास किया हुआ है और उसे वैल्यू दी हुई है रेड। मैं चाहता हूं कि इस कंटेंट को भी जो है वो सेंटर में डिस्प्ले करूं, तो पैराग्राफ टैग को बेशक मैं सेंटर टैग से लॉक कर दूं या इस कंटेंट को भी सेंटर टैग से लॉक कर देता हूं। मैं इस कंटेंट को सेंटर टैग से लॉक कर देता हूं। ये ओपनिंग टैग था और ये था जी क्लोजिंग टैग। इसे एक बार फिर से कंट्रोल S किया और पेज को दोबारा से रिलोड किया तो देख सकते हैं आप कि ये कंटेंट हमारे पास अब सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हमने सेंटर टैग की मदद से H2 हेडिंग को सेंटर में डिस्प्ले किया, इसी तरह हमने सेंटर टैग की मदद से इस कंटेंट को कि जिसे पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया गया है इसे भी सेंटर में डिस्प्ले कर लिया। बॉडी टैग में अब मैं आपको एक और एट्रीब्यूट राइट करके दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने वेब पेज की बॉडी को कलर कर दूं, यानी कि जहां पे आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है वहां पे मैं एज अ वैल्यू एक कलर पास कर दूंगा और व्हाइट कलर की जगह अब हमें वही कलर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है BG कलर। BG मीन बैकग्राउंड और कलर मीन कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बॉडी टैग के BG कलर एट्रीब्यूट में अभी अभी हमने येलो वैल्यू पास की है। इसे रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने वैल्यू पास की येलो फॉर BG कलर एट्रीब्यूट, इसीलिए हमारा वेब पेज येलो कलर का डिस्प्ले हो रहा है। इस येलो कलर की मदद से आप ये भी समझ गए होंगे कि HTML की बॉडी कितना एरिया कंटेन करती है। बॉडी टैग उस सारे एरिया को कवर करता है जो एरिया हमें अपने इस वेब पेज पे नजर आ रहा होता है, यानी कि व्हाइट कलर का जितना भी ब्लैंक एरिया हमें नजर आ रहा होता है अपने वेब पेज पे वो एक्चुअली बॉडी टैग का एरिया होता है। आई होप कि एलिमेंट्स की तरह अब एट्रीब्यूट्स को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हमने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं अपने इस वेब पेज पे एट्रीब्यूट को यूज करते हुए वो सारे एक्शंस डिफरेंट स्टाइलिंग्स की तरह के हैं। जैसा कि हमने बॉडी टैग को टेक्स्ट कलर दे दिया और बॉडी टैग को ही BG कलर भी दे दिया येलो, इसकी मदद से हमें टेक्स्ट जो है वो रेड कलर का डिस्प्ले हो रहा है और BG कलर एट्रीब्यूट में हमने येलो एज अ वैल्यू पास की थी, इसीलिए इस वेब पेज का बैकग्राउंड हमें येलो कलर का नजर आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की मदद से डिफरेंट स्टाइलिंग्स अप्लाई की हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात कर देना चाहता हूँ कि इस तरह की स्टाइलिंग्स जो हैं वो हम एट्रीब्यूट्स की मदद से नहीं करेंगे। जब हम प्रोफेशनल वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे तो हमें इस तरह के स्टाइल्स अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन हम इन स्टाइलिंग्स को एट्रीब्यूट्स की मदद से परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि CSS की मदद से परफॉर्म करेंगे। CSS यूज ही HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए होती है। यहाँ पे बताना सिर्फ यही मकसूद था कि हम एट्रीब्यूट्स को किस तरह यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स सिर्फ स्टाइलिंग्स अप्लाई करने के लिए यूज नहीं होते। हमने एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया, आपको अच्छी तरह एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स भी पता लग गया होगा। इन एट्रीब्यूट्स की अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इनका सिंटैक्स जो है आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। अब आगे आगे जैसे जैसे हम अगले लेवल पे बढ़ते रहेंगे HTML में, ऐसे ऐसे हम मजीद टैग्स भी यूज करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स भी यूज करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह अच्छे से इन एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जब इंक्लूड किया करेंगे अपने किसी भी टैग में, मैं आपको साथ ही साथ ये बता दिया करूंगा कि ये एट्रीब्यूट यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है।
लेकिन अगर आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना की और इसका सिंटैक्स आपके माइंड में ना बैठ सका तो जाहिर सी बात है आप एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मैं बेहतर समझता हूं कि आपको CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन इस HTML की सीरीज में ही दे दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप CSS की सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो उसे अंडरस्टैंड करना आपके लिए बेहद आसान होगा। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम CSS का इंट्रोडक्शन लेंगे और हम CSS की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट स्टाइलिंग्स भी अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्ट्रगल करते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।